हेलो फ्रेंड्स, मैं जसपाल सिंह गुजारी आज आपके सामने कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिसमें मैंने आज का पहला क्वेश्चन लिया है, द मीडियन ऑफ x बाय 2, x बाय 3, x बाय 5 इज 10. Find x where x greater 0. इसमें मैंने आपको चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है 24, दूसरा 32, तीसरा 8 और चौथा 16। सबसे पहली बात, अगर कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाती है तो सीरीज वहां पर दो ही ऑर्डर में गिवन होगी, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप देख सकते हैं सीरीज का जो ऑर्डर है वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो कि मैंने मेंशन कर दिया। हमने नंबर काउंट कर लिए, नंबर हमारे कितने हो गए? 4। मीडियन नंबर यानी स्मॉल m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। n की वैल्यू है 4 प्लस 1/2 टर्म, 5/2 टर्म। टर्म की वैल्यू मिल गई 2.5 टर्म। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो टर्म की वैल्यू है वो डेसिमल में आई है। तो जब टर्म की वैल्यू डेसिमल में आती है तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला बनाने के लिए हम ये चेक करते हैं कि ये जो टर्म की वैल्यू है ये कौन कौन से दो एक्चुअल टर्म के बीच में आई है। आप देख सकते हैं 2.5 टर्म जो है वो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में है। सो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होगा, मीडियन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। 10 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म की वैल्यू हमने रख दी यानी x बाय 2, थर्ड टर्म की वैल्यू हमने रख दी यानी x बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल दी 24। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो हमारा आंसर है ऑप्शन 1, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ two variables x and y are related by 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 and the mean and mean deviation about mean of x are 1 and 0.3 respectively, then the coefficient of MD of y about mean is। ये हमें एक रिलेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन में हमसे सेंट्रल टेंडेंसी की कोई भी वैल्यू कही जा सकती है। MD के केस में मीन की, मीडियन की और मोड की। जैसे यहां पर मीन की कही गई है, मीन ऑफ x ये हमें दिया गया है 1। अब हमें सबसे पहले निकालना है मीन ऑफ y। तो मीन ऑफ y निकालने के लिए जो x का मीन दिया गया है उसको हमें इस रिलेशन में प्लेस करना है। तो इस x के स्थान पे मैंने 1 प्लेस किया और मैंने यहां पर y की वैल्यू निकाल दी जो कि आई है 5/3। अब दूसरा केस आता है, हमें निकालना, हमें गिवन है MD ऑफ x 0.3 और हमें निकालना है MD ऑफ y। तो सबसे पहली बात, MD इज अ पार्ट ऑफ डिस्पर्जन। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर 3y को एज इट इज रखा, माइनस का हो गया 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 7 होल डिवाइड 3। अब 3 को मैंने दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2x बाय 3 प्लस 7 बाय 3। c इज अ पार्ट ऑफ कांस्टेंट, तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट को छोड़ दिया। दूसरा हमें देखना होता है स्लोप यानी m, ये नेगेटिव तो नहीं है। अब आप देख रहे हैं यहां पर नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव साइन को भी इग्नोर करना है। हमने कर दिया।
तो हमने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू 2x बाय 3। अब हमें जो x की वैल्यू गिवन थी 0.3 वो हमने प्लेस कर दी, तो हमें y का md मिल गया 0.2। हमें निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ md, तो हमारा फॉर्मूला हो गया md अपॉन मीन इनटू 100। अगर कोएफिशिएंट ऑफ md मीडियन से निकालना होता तो md अपॉन मीडियन इनटू 100, अगर मोड से निकालना होता तो md अपॉन मोड इनटू 100। md की वैल्यू रखी 0.2, मीन की वैल्यू रखी 5/3 इनटू 100 और इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आया है 12%, या जिसको हम कह सकते हैं 12। अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन इज थर्ड यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4, 6 एंड 8 इज। पहला ऑप्शन 4.77, दूसरा ऑप्शन 5.32, तीसरा ऑप्शन 6.14 और लास्ट ऑप्शन 5.77। सबसे पहले यहां पर ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज ऑफ सीरीज। क्या मतलब हुआ ज्योमेट्रिक मीन, जितनी भी वैल्यूज हमें दी गई हैं उन सबका प्रोडक्ट करने के बाद उतना ही रूट हमें कैलकुलेट करना है जितनी सीरीज में वैल्यूज हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है तो प्रोडक्ट करने के बाद स्क्वायर रूट, जिसको हम कहते हैं वर्गमूल। अगर तीन वैल्यूज गिवन है तो प्रोडक्ट करने के बाद क्यूब रूट, जिसको हम कहते हैं घनमूल। या अगर अब हमारे पास 4, 5, 6 वैल्यू गिवन है तो प्रोडक्ट करने के बाद फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड सिक्स्थ रूट। जैसे यहां पर अब हमारे पास तीन वैल्यूज गिवन है तो सबसे पहले हमने लिया gm इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4, 6, 8, प्रोडक्ट हुआ 192 का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट अगर हम देखें तो क्यूब रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम यहां पर इंडिसेस की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। इंडिसेस की कंडीशन क्या कहती है, यहां से हम क्यूब रूट को हटा रहे हैं तो 192 पे पावर आ गई 1/3। अब यही पावर अगर हम इज इक्वल टू के उस तरफ लेकर के जाते हैं तो यही पावर एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाती है। तो 1/3 पावर जो है इस तरफ जाके 3 में कन्वर्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं gm की पावर 3 इज इक्वल टू 192। अब हमारे पास ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चार ऑप्शंस में से आप किसी भी ऑप्शन का क्यूब करिए जो कि बराबर होना चाहिए 192 के। जैसे यहां पर अब हमारे पास 5.77 का हमने पावर 3 की तो हमें मिल गया 192.10, यानी 192 के इक्वल हुआ। तो हमारा जीएम का आंसर बन गया 5.77, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसी के आगे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। अगर हमारी 4 वैल्यूज होती तो यहां पर हमें फिर जीएम की पावर 4 करनी पड़ती और उतने प्रोडक्ट के बराबर बनाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी द अर्थमेटिक मीन ब्रैकेट में am ऑफ द टू पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज x and y and g be the geometric mean, then पहला ऑप्शन a लेस देन g, यानी अर्थमेटिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन। दूसरा ऑप्शन a ग्रेटर g, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर ज्योमेट्रिक मीन। a लेस देन इक्वल g, अर्थमेटिक मीन लेस देन और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। a ग्रेटर इक्वल g, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। अब यहां पर सबसे बड़ी बात बोली है टू पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज।
x एंड y। तो हमने यहां पर क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। हमने दो अनइक्वल क्वांटिटी ऐसी ली है जिसका हमें स्क्वायर रूट इजीली मिल जाए। अब हम 4 और 9 का अर्थमेटिक मीन निकालें। तो अर्थमेटिक मीन होता है समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, देन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, 13 बाय 2 यानी 6.5। ज्योमेट्रिक मीन यानी g, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज, यानी जितनी वैल्यूज दी गई है प्रोडक्ट करने के बाद उतना रूट। अब दो वैल्यू दी गई है, इसका मतलब प्रोडक्ट करने के बाद स्क्वायर रूट। तो x और y का प्रोडक्ट किया, उसका स्क्वायर रूट निकाला। 4 इंटू 9 स्क्वायर रूट, 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, 3 इंटू 2 6। हियर 6.5 इज ग्रेटर 6, 6.5 6 से बड़ा है। सो a is greater g, यानी अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, यानी ऑप्शन इज सेकंड। मैंने इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन का तीसरा पार्ट बनाया है। इफ a be the arithmetic mean of am of two positive quantities, यानी अब मैंने इक्वल और अनइक्वल दोनों वर्ड को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। उस केस में सॉल्विंग हमारी क्या बनेगी? उस केस पे हम ये मानेंगे एक बार x और y दोनों की वैल्यू अलग अलग है, और दूसरे केस में हम मानेंगे x और y की वैल्यू बराबर है। तो उस केस पे हमारा ऑप्शन am ग्रेटर इक्वल gm, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। शायद क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है और क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए हैं तो आज का वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।